न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 गणित के बच्चों संपूर्ण बुक के अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में छपने वाले हैं। तो बच्चे, अगर आज की क्लास आप पूरी देख कर जाते हो तो 100% यकीन मानिए कि सारे प्रश्न जो है आज की क्लास से आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं बच्चे, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके सामने बच्चों पहला प्रश्न आ चुका है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया है 124/164, ऑप्शन बी दिया है 131/30, ऑप्शन सी दिया है 227/625, ऑप्शन डी दिया है 625/462। अब बच्चों देखो, शांत दशमलव संख्या में कौन व्यक्त हो सकता है? जिस संख्या का हर 2 की पावर या 5 की पावर के रूप में होता है वही शांत दशमलव होता है, आप जानते हो। अब देखो, इसमें आपको करना है सभी हर का अभाज्य गुणनखंड। तो आप देखेंगे कि देखो बच्चे, 164 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। देखो आ गया 2 की पावर 2 गुणे 41। बच्चे 41 अभाज्य नहीं होता है, मतलब ये जो है शांत नहीं बना है, क्योंकि 2 की पावर यम और 5 की पावर यन वाला ही अब दशमलव जो होता है शांत दशमलव प्रसार बनाता है। तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरे पे आ जाओ बच्चे, 30 वाले में क्या होगा? 30 देखो, अगर नीचे हर में है तो 2 से 15 बार बच्चे, 2 3 से काटेंगे, 3 से 5 बार और 5 से 1 बार। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 आ गया। 3 वाला भी नहीं चलता है क्योंकि यहाँ 2 और 5 केवल चाहिए। अब देखो 625 बच्चे, आप जानते हो 625 जो होता है 5 से 125 बार जाएगा, 5 से 25 बार जाएगा, 5 से 5 बार जाएगा, 5 से 1 बार जाएगा, यानी 5 की पावर 4। अगर केवल 2 की पावर में समथिंग हो या 5 की पावर में हो या दोनों हो तो उस समय उसे बच्चे हम लोग कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। बात समझ रहे हो? इसका मतलब इसका बच्चे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। बात समझ रहे हो? सी जो है करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं बच्चे दूसरे प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। कह त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान है। ऑप्शन ए दिया है 45 डिग्री, ऑप्शन बी दिया है 90 डिग्री, ऑप्शन सी दिया है 120 डिग्री, ऑप्शन डी दिया है 135 डिग्री। बच्चे अगर ध्यान से यहाँ क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करेंगे तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण बच्चे आपको दे रखा है, सॉरी तीनों भुजाएं दे रखा है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी है तो आपको देखो करना क्या है यहाँ पर बच्चे। ये ए बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको ए बच्चे मान लिया सी, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, आपको यहां पे सबसे बड़ी भुजा कौन है? तो कहेंगे सर AC दिया है 12 सेंटीमीटर, हम कर्ण को 12 मान लेते हैं। AB बच्चे कितना है? ये 6√3 सेंटीमीटर है और AC है बच्चे BC क्या है? 6 है। अब इस पे अगर पाइथागोरस प्रमेय बच्चे अप्लाई हो जाएगा, यानी बड़ी वाली भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आएगा, तो बच्चे ये कोण भी जो है 90 डिग्री होगा, है ना। ऐसे ही बच्चे आपको चेक करना है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। बच्चे यहाँ पे AC का वर्ग निकाल लो आप। AC कर्ण का वर्ग 12 का वर्ग 144। बच्चे यहाँ पे AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग निकाल लो आप। तो AB का वर्ग बच्चे 6√3 का वर्ग प्लस BC का वर्ग यानी कि 6 का वर्ग।
तो 6√3 का वर्ग बच्चे करेंगे, 6 का रूट स्क्वायर 36 गुणे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 6 का वर्ग 36, जोड़ेंगे बच्चे 36 गुणे 6 3 का 18 और 3 त्रिक का 9 1 10 108 प्लस 36, जोड़ेंगे बच्चे 144 आ जाएगा। यानी कि यहां पे AC का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग जो है दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। इसका मतलब ये है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है यहां पे संतुष्ट होती है। तो बच्चे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से अगर बड़ी वाली भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बच्चे बड़ा होता है और 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। इसको बच्चे नोट करिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है बच्चों, कह रहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 3। तो बच्चों देखो इसका शॉर्टकट होता है, अगर लगातार बच्चे संख्याएं हों तो समांतर माध्य का बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दो, बस डायरेक्ट बच्चे आंसर आपका आ जाएगा। पहली संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या 9 बटे का 2, बच्चे 9 प्लस 1 10, 10 बटे 2 यानी कि 5। तो आपका आंसर क्या है इस सवाल का 5। ऑप्शन सी जो है बच्चे इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, तो 1 से 9 तक की बच्चे प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य अगर निकालना है आपको, ये तो आप सबको जोड़ लो, 1 से 9 तक की संख्याएं उसको भाग करो बच्चे 9 से। एक तरीका तो ये है पुराना मेथड बच्चे, और नया बच्चे बहुविकल्पी प्रश्न में आप इसको लगा सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। आपको सॉल्व करना है तब भी लगा सकते हो, बिल्कुल सही होगा। तो पहले बच्चे 9 प्लस 1 10, 10 बटे 2 यानी कि 5 आपका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, कह रहा है कि यदि x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 7, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है बच्चे 1। तो आपको कमेंट करना है ऑप्शन कौन सा इसका बच्चे सही होगा। देखो बच्चे समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य सभी आंकड़ों का योग, सभी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। बच्चे आंकड़ों की संख्या ये आपका फॉर्मूला होता है। समांतर माध्य बच्चे दिया है आपको 11, तो यहाँ 11 लिख दो, बराबर में सभी आंकड़ों का योग, पहला आंकड़ा x है, दूसरा है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 और बच्चे लास्ट में दिया है x प्लस 8 बटे का 2 है। बच्चे यहाँ पे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, ये हो गया 5। तो बच्चे अब 11 पचे 55 हो जाए, 11 पचे 55 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 55 हो गया, बराबर देखो x कितनी बार है 1 2 3 4 5, बच्चे 5x प्लस संख्या बच्चे जोड़ लो, देखो 8 और 2 10, 6 और 4 10, ठीक है ना। तो 10 और 10 बच्चे 20, तो प्लस का हो गया ये 20। अब बच्चे 20 को इधर लाएंगे तो 55 माइनस 20 हो जाएगा 35, 35 बराबर 5x। तो बच्चे क्या आएगा x इक्कम x, 5 इक्कम 5, 5 सत्ते 35, x बराबर आ गया 7। और इस प्रश्न का आपके सही आंसर है बच्चे 7, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। बोलो बोलो बच्चे, बात क्लियर है। तो ऑप्शन ए जो है आपका क्या है
करेक्ट आंसर है बच्चे, ठीक है ना। देख लो बच्चे, अगर आप चाहें तो पिछला मेथड भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां लगातार संख्याएं देखो ली गई है ना, अगर लगातार संख्याएं दी गई हो बच्चे कहीं पे, तो आपको माध्य निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है समांतर माध्य बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 बच्चे। तो समांतर माध्य 11 बराबर पहली संख्या x अंतिम संख्या x प्लस 8 दिया है बटे का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 दूनी 22 बच्चे, 22 बराबर 2x प्लस 8 बच्चे, 8 उधर लाख घटाएंगे तो हो जाएगा 14 बराबर 2x। तो यहाँ से x बराबर भी 7 आ रहा है, देख सकते हो। तो अगर आपको पूरा नहीं जोड़ना है, और ध्यान देना अगर लगातार संख्याएं लिखी गई हैं, देखो x फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 4 फिर x प्लस 6 लगातार संख्याएं हैं, तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, आपका आंसर बहुत जल्द ही आ जाएगा बच्चे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन 5 देखेंगे बच्चों, कह रहा है यदि cos a का मान 4/5 हो तो cot a का मान होगा। ऑप्शन ए है 5/4, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी है बच्चे 5/3। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर बच्चे सही होगा। तो देखो आपको पहले cos a का वैल्यू बच्चे, cos a क्या होता है बच्चे, cos होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आपको दिया है आधार का मान जो है 4 और कर्ण का मान बच्चे 5 दिया है। तो यहां से एक आप ट्रायंगल बना लो त्रिभुज, आधार का मान 4 कर्ण का मान 5, तो बच्चे पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा लंब का मान, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है cot a। तो बच्चे cot a का फॉर्मूला होता है, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। बच्चे आधार है 4 लंब है 3, तो 4/3 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। तो देखो बच्चे 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बच्चे 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है, tan 30 का स्क्वायर है बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे अगर 2/√3 अपॉन पूरे का 1 प्लस 1/3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे 1/3 आएगा, 3 प्लस 1 बच्चे 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 होगा ये। तो बच्चे 2/3 रूट में इंटू ये, इसको पलटी मारेंगे बच्चे तो 3/4 हो जाएगा। कितना होगा बच्चे, देखो 3 ऊपर जाएगा और 4 बच्चे नीचे आएगा। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया बच्चे। और देखो ये ऊपर 3 नीचे √3 इंटू 2 है बच्चे, जो ऊपर 3 लिखा है इसको √3 इंटू √3 2 बार लिख दो, अपॉन में √3 इंटू 2। अब देखो बच्चे √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, आगे आंसर √3/2, क्या आ गया √3/2। आपको बताना है कि इनमें से किसकी वैल्यू बच्चे √3/2 होगी। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है बच्चे, पहले ही यही, तो यही हमारा पहले ही आंसर है। और बच्चे cos 60 1/2 होता है, tan 60 जो है बच्चे √3 होता है, और साइन 30 1/2 होता है। तो आप देख सकते हो कि √3/2 किसकी वैल्यू है, तो पहले ही ऑप्शन की वैल्यू है साइन 60 की, तो यही हमारा आंसर है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ध्यान देंगे। कह किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए बच्चे क्या होगा। ऑप्शन ए जो है 30 डिग्री, ऑप्शन बी जो है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है बच्चे 75 डिग्री। तो यहां पर बच्चे आपको दिया है किसी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, और उसकी बच्चे स्तंभ की छाया जो है ऊंचाई की √3 गुनी है।
बच्चे मान लेते हैं कि ये बच्चे ए बी ऊंचाई है और बी सी छाया है, और अगर ये बच्चे एच है तो उसका ये √3 गुना है, यानी ऊंचाई की छाया जो है √3 गुनी है, तो ये हो जाएगा √3h। और ये एंगल बच्चे मान लेते हैं थीटा है। तो आपको इस एंगल को निकालना है बच्चे। यहां लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि h बटे √3h। तो बच्चे h से h कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। बच्चे tan में वैल्यू 1/√3 किसकी होती है, तो कहेंगे सर 30 डिग्री की, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो बच्चे यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। और इस सवाल का बच्चे आपका पहला आंसर जो है सही होगा 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है बच्चे, 30 डिग्री। क्वेश्चन 8 है बच्चों, कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन ए बच्चे दिया है πr² बटे 60, ऑप्शन बी दिया है πr² बटे 180, ऑप्शन सी है बच्चे πr² बटे 360, ऑप्शन डी है बच्चे πr² बटे 90 डिग्री। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर बच्चे सही होगा। देखो बच्चे होता क्या है, एक घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री के बच्चे कोण बनाती है केंद्र पर, कितना 360 डिग्री का। और बच्चे 1 घंटे में होता है 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में बच्चे मिनट की सुई बनाती है 360 डिग्री का कोण। तो बच्चे अगर निकालें 1 मिनट का तो 60 से भाग कर देंगे, तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा केंद्र पर बना कोण होगा 360 बटे 60, यानी कि बच्चे 6 डिग्री का, कितना 6 डिग्री का। यानी कि 360 डिग्री कोण बनता है 1 घंटे में, तो 1 मिनट में बनेगा 6 डिग्री कोण। तो घड़ी की सुई जो है मिनट वाली, घड़ी के केंद्र पर कितना कोण बनाएगी 1 मिनट में, 60 डिग्री का बच्चों, सॉरी 6 डिग्री का। तो अब जो है क्षेत्रफल निकालना है बच्चे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बच्चे होता है आपका फॉर्मूला θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू है 6 डिग्री बच्चे, 6 डिग्री बटे 360 इंटू πr²। तो 6 से बच्चे काटेंगे, 6 छंग 36, यानी कि 60 बार गया। तो πr² बटे 60 जो है आपका इस प्रश्न का सही आंसर है बच्चे, और पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है इसका। ठीक है, तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों। एक बेलन तथा शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या समान है, उनके आयतन का अनुपात होगा बच्चे। एक बेलन है, एक शंकु है, उनकी त्रिज्याएं और ऊंचाई दोनों समान है, तो बच्चे कह रहा है उनके आयतन का अनुपात होगा। तो बच्चे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन, इनका अनुपात पूछ रहा है। शंकु का आयतन, बच्चे बेलन का आयतन होता है πr²h, शंकु का बच्चे आयतन होता है 1/3 πr²h। तो बच्चे यहां से πr²h से πr²h कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या और ऊंचाई समान ही है। तो ये 3 बच्चे ऊपर जाएगा, 3:1। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 3:1। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बच्चे अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एक घन की जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है, उसमें एक अधिक आयतन का लंब वृत्तीय शंकु काटकर निकाला गया है जिसका आयतन है बच्चे। तो आपको यहां दिया है कि भुजा 10 सेंटीमीटर की है,
इसका मतलब अधिकतम अगर जो है आयतन का शंकु काटना है तो आपका व्यास भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो अगर बच्चे व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या बच्चे उसका होगा 5 सेंटीमीटर, 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और इसकी ऊंचाई बच्चे कितनी होगी, तो कहेंगे सर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर घन है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है बच्चे, है ना। घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होगी। और बच्चे देखो ये ऊंचाई भी 10 है और ये इसका आधार भी 10 लंबा था, तो 10 सेंटीमीटर व्यास का जो है हमने बेलन काटा है, तो उसका त्रिज्या 10 के आधा 5 हो गया। तो अब निकालना क्या है, आयतन किसका बच्चे, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन का आपका फॉर्मूला होता है बच्चे, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बच्चे 1/3 पाई की वैल्यू बच्चे 3.14 या 22/7 रख लो आप, 22/7 इंटू आर यानी कि 5 गुणे 5 इंटू एच बच्चे 10। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, 5 बच्चे 5 पचम 25 गुणे 10, 250 गुणे 22 बच्चे ये, तो 22 गुणे 250 ये बटे का 7 21 बच्चे 250, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 यानी कि 55 बच्चे देखो 0 तो बढ़ जाएगा एक, 25 दूना 50 का 5 कैरी जो है बच्चे 50 का 0 कैरी 5 और 25 दूनी 50 5 55 5500 बटे 7 21। इसको बच्चे भाग देंगे तो ये आपका आएगा 261.9 सेंटीमीटर क्यूब बच्चे, ठीक है। 261.9 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर हो जाएगा घन का, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है बच्चे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बड़े ही अति महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, ध्यान से वीडियो को देखते रहो। और बच्चे यही प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन 11 है बच्चों, कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी है। बच्चों अगर ध्यान से इस ऑब्जर्वेशन को देखेंगे आप तो ये 5,0 x अक्ष पे होगा। देखो बच्चे x अक्ष पे देखो ये होगा, ये मूल बिंदु है बच्चे 0, देखो 1 2 3 4 5, ये 5,0 बच्चे ये बिंदु है। और बच्चे -12,0 तो x में बच्चे -12 चल रहा है। देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 और 12 -12,0 ये है बच्चे। तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है बच्चे, तो 12 और ये 7 बच्चे सॉरी 12 और 5 ये 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर 17 है बच्चे, ठीक है। ऐसे प्रश्न को आप डायरेक्ट जो है देखो x अक्ष पे चली गई दूरी है ये, तो इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो आप यहाँ से। अदरवाइज आप बच्चे सूत्र लगा सकते हो, दूरी सूत्र बच्चे, दूरी सूत्र से भी यही आंसर आएगा। आप दूरी लगाएंगे फॉर्मूला बच्चे, तो √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बच्चे। अब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि सर x2 - x1 लगाइए, दोनों ही सेम है बच्चे, स्क्वायर करेंगे वही आएगा। तो यहाँ पे √5 बच्चे, यहाँ पे 5 माइनस देखो 5 माइनस -12 तो 12 5 बच्चे 17 हो जाएगा। 17 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, देखो 0 - 0 0 का स्क्वायर, तो रूट में 17 का स्क्वायर बच्चे होगा 17 आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो 17 आंसर यहाँ से भी आपका आ रहा है। अब देखो बच्चे दूसरा प्रश्न बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चे बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी क्या होगी।
बच्चे जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो x कोऑर्डिनेट बताया करो, और जब x अक्ष से दूरी पूछेगा तो आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, निर्देशांक। ठीक है, यहाँ पे आपको y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि 3 इकाई जो है बच्चे सही आंसर होगा। अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें हम, देखो बच्चे यहाँ पे x पे 3 y पे 4 चलना है। देखो 1 2 3 1 2 3 4, तो x पे 3 इकाई और y पे 4 इकाई हमने चला बच्चे ये। तो अब कह रहा है y अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो बच्चे y अक्ष से दूरी मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछ रहा है। देखो ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी बच्चे क्या है, देखो ध्यान से देखोगे तो ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी, तो कहेंगे सर ये दूरी इसके बराबर होगी। और ये कितना है सर, 1 2 3, 3 इकाई है। तो बच्चे यही y अक्ष से दूरी है ये। तो अगर जब भी x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, और जब भी y अक्ष से दूरी पूछे आपको तो x कोऑर्डिनेट आपको बताना है जवाब में। ठीक है, तो ये बच्चे प्रश्न आपका ऑप्शन इसका जो है बी सही है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन 13 बच्चों का है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चे ऐसे सवाल बच्चे जब भी आते हैं आपको करना क्या है, देखो जिन एंगल का जोड़ 90 डिग्री है उसका आंसर गुणा बच्चे 1 हो जाएगा। देखो tan 48 से tan 42 इनका जोड़ 90 है, बच्चे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। tan 23 से tan 67 की वैल्यू बच्चे 90 डिग्री जोड़ इसका एंगल का है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका बच्चे आंसर जो है सवाल का ऐसे 1 आएगा। ठीक है, अब देखो तो डायरेक्ट तरीका हो गया। आपको देखो एग्जाम में टिक लगाना है ना, एक्सप्लेन तो करना नहीं वहां पे, तो आप टिक लगा के चले आना ऐसे, है ना। अब देखो बच्चों उन बच्चों के लिए हम बता दे रहे हैं सवाल को जो चाहते हैं सर करके दिखा दो आप। देखो करना क्या है इसमें बच्चे, जिसका जिसका जोड़ 90 डिग्री उसको साथ में कर लो। tan 48 और tan 42 को बच्चों हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 48। बोलो कोई दिक्कत है बच्चे, 90 में से 48 घटाएंगे 42 लिखा है, देख लो बच्चे ये, और गुणे tan 23 इंटू बच्चे tan 67 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23। बच्चे ये 67 ही लिखा है, देख लो आंख फाड़ के बच्चे ध्यान से। और बच्चे ये tan 48 इंटू tan 90 माइनस थीटा बच्चे होता है cot थीटा, तो हो जाएगा ये cot 48 गुणे tan 23 बच्चे इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 23 बच्चे हो जाएगा ये। अब देखो tan और 23 बच्चे, tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे। tan cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल कट जाएंगे बच्चे, 1 गुणे 1 आंसर आ गया 1। तो आप देख सकते हो यहां से भी आंसर 1 आ रहा है। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि आपको जब भी दो कोण का जोड़ 90 दिखाई दे डिग्री, आपको तुरंत वहां आंसर टिक कर देना है 1। बच्चे क्या 1, बच्चे ऐसे सवाल का आंसर हमेशा ही 1 आता है। ठीक है, आओ देखो आगे। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 है। इनका बहुलक क्या है बच्चे, देखो बहुलक मतलब वह संख्या जो ज्यादा बार आई है बहुलक होता है। ठीक है ना। अब देखो 19 38 25 36 38 25 16 38 25 38 बच्चे 38 तो कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो बच्चे 38 देखो ज्यादा बार आया है तो इस संख्या का बच्चे बहुलक क्या होगा, 38 होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट होती है उसे बहुलक कहते हैं बच्चे। तो इस सवाल का आंसर होगा 38। नोट कर लो बच्चे, कोई समस्या बताओ आप। क्वेश्चन 15 है बच्चों, कह रहा आंकड़ों 2 12 0 9 5 15 7 4 की मध्यिका होगी। बच्चे मध्यिका लिखने से पहले सबसे पहले तरीका क्या होता है, आपको किसी भी डाटा का मध्यिका लिखने को आएगा बच्चे, तो करना क्या है आपको, सबसे पहले बच्चे इसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लो आप। तो पहले सब छोटी संख्या क्या है बच्चे 0, तो हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं 0, उसके बाद बच्चे क्या है छोटी, फिर 2, फिर उसके बाद 4, फिर 5, फिर बच्चे 9, फिर 12 बच्चे, उसके पहले 7 भी था ना, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 12, फिर 15 बच्चे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या थी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे सारी संख्या लिख दी आपने। अब इसके बाद करना क्या है बच्चे, देखो
मध्यिका ले ना, मध्य का नंबर बच्चे। देखो एक इधर से काटो बच्चे, एक इधर से काटो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से बच्चे। बीच में क्या आ गया? 7 और 5 जो नंबर आ गया। अगर बच्चे बीच में 2 नंबर बचेगा तो इनका आपको औसत लेना है। 5 + 7/2 यानी 12/2 यानी कि 6 बच्चे। तो आपका आंसर क्या है? 6, ऑप्शन बी करेक्ट है। और बच्चे अगर बीच में 1 नंबर बच जाएगा तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। अगर बीच में 1 नंबर होगा, एक संख्या बच्चे, तो माध्यिका वही है। अगर बीच में 2 बचेगा तो उनका दोनों का औसत निकाल लेना है, वो माध्यिका हो जाएगी। बात समझ रहे हो बच्चे? बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध है बच्चे। ध्यान से देखना बच्चे, प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं सारे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चे, बोर्ड एग्जाम से लेके आए हैं हम। ध्यान से बच्चे इसको देखो। माध्य, मध्यिका और बहुलक में संबंध है। पहला, 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, 3 मध्यिका बराबर बहुलक माइनस 2 माध्य, 2 मध्यिका बराबर माइनस 2 बहुलक बच्चे माइनस बराबर माध्य, या फिर मध्यिका बराबर बच्चे 3 माध्य प्लस 2 बहुलक। बच्चे इसका सही संबंध होगा ऑप्शन ए, 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये बच्चे इंपेरिकल रिलेशन है बच्चे, इसको याद रखेंगे, इस पर भी सवाल पूछ लेता है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, ध्यान देंगे। अगर 144 के अभाज्य गुणनखंडों की 2 की घात क्या है? बच्चों आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड करना है और उसमें जो है 2 की घात बतानी है। बच्चे सबसे पहले 2 का 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम रफ में बगल में। बच्चे 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे बच्चे 36 बार जाएगा, 2 से 18 बार जाएगा, 2 से 9 बार बच्चे, 3 त्रिका 9। तो आप देखेंगे 2 की घात कितनी आई है, तो कहेंगे सर 1 2 3 4, 2 की 4 घात आई है बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 की घात क्या है? 4 होगा, ठीक है ना। और 3 की 2 आई है, 3 का तो पूछ नहीं रहा, कोई दिक्कत इससे नहीं है। अगला सवाल देखो बच्चे, 18 नंबर सवाल है। एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक 3 2 3 4 2 2 5 हैं। तो बच्चे कह रहा है छात्रों का बहुलक क्या है प्राप्तांकों का। बच्चे देखेंगे यहाँ पे कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, तो कहेंगे सर 2 जो है 3 बार आया है और 2 ही आपका क्या है बच्चे? बहुलक है, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चे 19वां है। दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज PQR के बच्चे BC बटे QR का बच्चे अनुपात दिया है 1/3। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज बच्चे ABC और PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बच्चे फॉर्मूला होता है कि इनके संगत भुजाओं का वर्ग का जो अनुपात होगा बच्चे, वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 1/3 का वर्ग बच्चे 1/9 आएगा और इसका जो है 1/9 ऑप्शन बी जो है बच्चे सही आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चे ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। इस सवाल में बच्चे 100% ये सवाल आना है आपके पेपर में। अगला सवाल बच्चे कह रहा है यदि x² - 7/9 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो बच्चे यहाँ पे x² बराबर 1/9 हो जाएगा और x का मान निकालेंगे बच्चे ±√1/9 होगा, यानी कि ±1/3 जो है आपके सवाल का बच्चे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहां पर बच्चे आपके 20 जो है बहुविकल्पीय सवाल जो है होते हैं समाप्त। तो आइए बच्चे सेक्शन ए हमारा जो है कंप्लीट हो गया। तो अब सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन बी बच्चों कह रहा है यहां पर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 है ये, आप ध्यान देंगे इस पे। बच्चे क्वेश्चन ने कह रहा है दी गई संख्याएं घटते क्रम में हैं। बच्चे क्या कह रहा है? दी गई संख्याएं जो है घटते क्रम में है 48 44 41 36 2x + 8 2x - 6 14 11 8 और 6। बच्चे कह रहे यदि संख्याओं का माध्यक 25 है तब x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे इसमें माध्यक यानी मध्यिका आपको दिया है, कितना दिया है? 25 दिया है। तो x का मान ज्ञात करना है बच्चे। कितनी संख्या बच्चे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मतलब सम संख्याएं बच्चे। तो सम संख्याओं का मध्यिका का बच्चे सूत्र होता है, मध्यिका का फॉर्मूला है n/2वां पद
प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटे पूरे का बच्चे 2। ठीक है, तो अब देखो n/2 वहां कितना पद है बच्चे, तो n यानी कि 10 बटे 2 वहां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद और पूरे का बटे 2। 10 बटे 2 यानी बच्चे 5वां पद प्लस 6वां पद बटे का 2। बच्चे 5वां पद क्या आएगा, तो आप कहेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5वां पद ये है, 6वां पद ये है, और बच्चे इसका मध्यिका भी दे रखा है हमें। तो मध्यिका बच्चे कितना दिया है, 25। तो लिखेंगे 25 बराबर 5वां पद 2x प्लस 8, 6वां पद 2x माइनस 6 बटे का पूरे का बच्चे, तो कहेंगे सर 2। तो 25 दूना 50, तो 50 बराबर 2 प्लस 2 4x बच्चे 8 माइनस 6 यानी कि प्लस का 2। तो 2 इधर आएगा बच्चे, तो 50 में 2 घट जाएगा, 48 बराबर 4x। तो x बराबर बच्चे क्या हो जाएगा, तो 48 बटे 4 यानी कि बच्चे 4 से 12 बार कटेगा, तो x का मान आ गया 12। तो आपके बच्चे प्रश्न का आंसर क्या है, 12। तो बच्चे जब भी मध्यिका का सवाल आएगा तो करना आपको क्या है कि मध्यिका के सवाल में अगर पदों की संख्या सम है तो मध्यिका का सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे पूरे का 2। यानी कि बच्चे क्या है, n/2वां पद और n/2 प्लस 1वां पद का माध्य, यहाँ माध्य निकालना होता है, ये फॉर्मूला है बच्चे। तो मध्यिका यहाँ 25 दे रखा था, 5वां पद बच्चे यहाँ पे आया है 2x प्लस 8, 6वां पद 2x माइनस 6 बटे का 2। इसको सॉल्व किए बच्चे तो x का मान 12 आ गया, और यही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है बच्चे, इसको नोट करिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों, देखेंगे कह रहा निम्न बारंबारता बंटन की मध्यिका ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो ये बच्चे सवाल कुछ भी हो जाए छपना ही छपना है, दुनिया में कोई इसको रोक नहीं सकता बच्चे। ठीक है ना, ध्यान देना। वर्ग अंतराल दिया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और बारंबारता बच्चे दिया है 3, 10, 20, 13, 14। इसकी निकालना मध्यिका। बच्चे मध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान देंगे आप, इसका मध्यिका का सूत्र लिख लो पहले आप। मध्यिका का सूत्र होता है बराबर L लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा प्लस बच्चे C/2। ठीक है ना, क्या होता है बच्चे, n/2 लिख सकते हो इसको, n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटे बच्चे पूरे का आवृत्ति फ्रीक्वेंसी f इंटू बच्चे h क्या है बच्चे, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ये बच्चे फॉर्मूला होता है मध्यिका का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का बच्चे एक बनाएंगे कॉलम, यहाँ CF कहते हैं बच्चे इसको। देखो सबसे पहले 3 लिखेंगे इसमें, उसके बाद बच्चे इनको लगातार जोड़ते हैं। ठीक है, 10 और 3 13 आएगा बच्चे, यहाँ पे 13 और 20 बच्चे जोड़ देंगे 33 आएगा, यहाँ पे 33 और 13 बच्चे जोड़ेंगे तो कहेंगे सर ये आएगा आपका 36। ठीक है ना, सॉरी 46 आएगा आपका, और 46 और 4 बच्चे हो जाएगा 50। तो ये जो 50 आया है बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी का सम है, आवृत्ति का सम, इसी को हम लोग n कहते हैं। तो n आ गया कितना, तो कहेंगे सर 50 आ गया। ठीक है, अब बच्चे यहां पे अगर n/2 निकालेंगे आप, तो n/2 कितना आएगा, 50 बटे 2 यानी कि 25 आएगा बच्चे। और अब आपको देखना है कि 25 या 25 से बड़ा वाला किस में आएगी, संचयी बारंबारता। तो बच्चे 25 वाली बारंबारता इसमें आएगी 33 में, है ना। 13 के बाद 33 बच्चे हैं, तो 25 इसी में आएगी बच्चे। तो ये वाली हमारे यहाँ बच्चे मध्यिका वर्ग अंतराल हो गया। अब इसकी लोअर लिमिट बच्चे कितनी है, तो कहेंगे सर 40 है। तो बच्चे देखो ये वाला अंतराल वर्ग अंतराल क्या है, मध्यिका या माध्यक वर्ग अंतराल है। इसकी लोअर लिमिट L की बच्चे 40 वैल्यू होगी, ध्यान देंगे आप। और इन दोनों का अंतर 40 और 55 का अंतर h होगा बच्चे, जो कि आएगा आपका
15, ठीक है ना। अब देखो बच्चे फ्रीक्वेंसी कितना है, आवृत्ति, तो f बराबर 20 है इसकी। इससे क्या कहते हैं बच्चे, इसी को f कहते हैं, ध्यान देंगे, ये f है और ये जो है CF है बच्चे, ठीक है। और ये लोअर लिमिट L है, इन दोनों का अंतर h होता है बच्चे। बात समझ में आई? देखो सारी वैल्यू आपने लिख दिया, अब इस वैल्यू को उसमें डाल के आंसर निकाल लो बच्चे। L की वैल्यू है 40 प्लस n/2 बच्चे 25 माइनस CF बच्चे 13 है बटे, देखो जो संचयी बारंबारता होती है बच्चे मध्यिका वर्ग अंतराल की, उसके ऊपर वाला जो संचयी बारंबारता होती है उसे CF कहते हैं, ध्यान देंगे। इन सब वैल्यू को एक बार ध्यान से आप देख लो, आपको याद भी रहेगा ये। अपॉन F बच्चे क्या है, तो F क्या है 20 है, इंटू H क्या है बच्चे 15 है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20 बच्चे, आ गया 40 प्लस बच्चे 25 माइनस 13 12, 12 बटे 4 गुणे 3 बच्चे, 4 एक कम 4, 4 3 12, 3 त्रिक 9, तो 40 प्लस 9 यानी कि 49 जो है बच्चे इस सवाल का आंसर है और यही आपकी मध्यिका है, ठीक है ना। तो बच्चे बहुत ही आसान सवाल है मध्यिका, माध्य और बहुलक निकालने का, और इससे जो है आपका 10 नंबर बच्चे क्लियर होता है केवल एक चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये है मध्यिका निकालने का तरीका बच्चे, आप ध्यान से देख लो। ये सवाल बच्चे 100% कोई रोक नहीं सकता बच्चे एग्जाम में छपने से, ध्यान से नोट करो इसको। अगला प्रश्न बच्चों ध्यान से देखेंगे, कह रहा है यदि निम्नलिखित सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांक का समांतर माध्य 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए बच्चे। देखो समांतर माध्य का बच्चे ये तरीका आप ध्यान समझ लो बच्चे, समांतर माध्य से क्वेश्चन भी 100% एक आएगा, है ना बच्चे। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें 10 नंबर का सवाल आता है चैप्टर से, तो बच्चे यहां से जो है 4 सवाल कंफर्म है, श्योर है रहेगा बच्चे। दो सवाल जो है 4 नंबर का रहेगा, और बच्चे 2 सवाल 1 नंबर का रहेगा। तो 10 नंबर का सवाल में से बच्चे 3 सवाल आपको हम बता चुके हैं, 14 सवाल बच्चे ये है, ध्यान से देख लो। ये सवाल बच्चे छपने वाला है आपका, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे बच्चे। वर्गांतर दिया है, बारंबारता दिया है, 0 से 10 दिया है, बारंबारता 3, 10 से 20 का दिया है x, 20 से 30 का दिया है 6, 30 से 40 का 10 और 40 से 50 का 5 दिया है बच्चे। तो सबसे पहले आप निकालेंगे वर्ग मध्यमान बच्चे। क्या निकालेंगे, एक टेबल बनाएंगे वर्ग मध्यमान की या माध्यमान की, जिसको बच्चे हम लोग x कहते हैं, xi कहते हैं, ठीक है। तो xi का टेबल बच्चे कैसे बनता है, तो कहेंगे सर करना तरीका ये है कि आप वर्गांतर को जोड़कर इसका औसत निकाल लो बच्चे। 0 प्लस 10, 10 को 2 से भाग दो बच्चे 5 आएगा, इसका औसत बच्चे निकालना है, ठीक है। 20 और 10 30, 30 का बच्चे आधा 15 आएगा ना, मतलब इसका औसत बच्चे 2 से भाग करना जोड़कर इसको। 30 20 50 को आधा 25 बच्चे आएगा। और बच्चे अगर ध्यान देंगे इसका पैटर्न बनेगा, देखो 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45, ठीक है। तो इसके एवरेज से भी आप लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज बच्चे यहाँ पे 40 50 90 का आधा 45 वैसे भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे आप निकालेंगे FI/XI, ठीक है। FI क्या है बच्चे, तो कहेंगे बारंबारता को ही फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कहते हैं बच्चे, FI, ठीक है। और वर्ग मध्यमान जो है XI होता है, इसका दोनों का गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिए। देखो बच्चे यहाँ गुणा कर लो आप, और इसको जोड़ना भी है आपको ध्यान से। तो यहाँ पे देखो 5 तिहाई 15, 15 गुणे x 15x, और बच्चे ये 25 छक्का 150 होगा, और बच्चे 35 धामा 350 होगा, और ये 45 पंचे बच्चे, ठीक है ना। तो 5 पचम 25 और 5 चौके 20, 2 22, 225 बच्चे, ठीक है। इसको आप जोड़ लो। देखो बच्चे आपको जोड़ना क्या है, देखो यहाँ पे जोड़ो आप 5 0 0 5, 5 हो गया ये बच्चे, ठीक है ना। और देखो ये 5 हो गया ये, और ये 2 5 7, ठीक है ना, 2 5 7 7 5 12, 12 और एक 13, ठीक है। 13 का 3 जो है बच्चे वो कैरी कितना हो बच्चे, तो कहेंगे देखो बच्चे 5 5 10, 10 का 0 आया था ये, ठीक है ना। इसको जोड़ लेते हैं बच्चों यहाँ पे 225
प्लस 350 प्लस 150 और ये 15 जोड़ो इसको, 5 5 10 का 0 कैरी 1 बच्चे, 5 5 10 10 2 12 1 13 1 14 का 4 कैरी बच्चे 1 और 3 2 5 1 6 1 7 कैरी 740। तो 740 प्लस 15x, ठीक है, ये आ गया बच्चे, ये आ गया सिग्मा FI/XI। समझ रहे हो आप। और बच्चे यहां से सिग्मा FI निकालेंगे तो सिग्मा FI आएगा आपका, देखो बच्चे 10 5 15 15 5 20 4 24, तो 24 प्लस x, ठीक है। देखो 10 5 15 15 6 21 3 24 प्लस x बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी कैलकुलेशन आपको बिल्कुल सही करनी है ना। 4 नंबर के बच्चे प्रश्न आता है बोर्ड में, 100% आना है। तो देखो x बार माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI बटे सिग्मा FI, ठीक है। अब बच्चे माध्य आपको दे रखा है 25, तो 25 बराबर 740 प्लस 15x बटे बच्चे 24 प्लस x। अब देखो इसको सॉल्व करना है बच्चे। तो अब ये 25 चौक को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक को 100 का 0 कैरी 10, 25 दूनी 50 10 60 600 प्लस 25 गुणे x 25x बराबर बच्चे 740 प्लस 15x। अब देखो 25x यहीं रहने दो, माइनस 15x यहाँ लाओ, घट जाएगा 15x बराबर 740 माइनस 600 बच्चे उधर गया, घट गया। अब 25 में 15 गया 10x बराबर 740 में बच्चे 600 घटाओ तो 140 आएगा, 0 0 बच्चे हटा दो, x की वैल्यू आ गई 14, क्या आ गई 14। और यही बच्चे आपके प्रश्न का आंसर है। तो आप देख सकते हो बड़ा ही आसान सा प्रश्न होता है। तो अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो ये फॉर्मूलों को फॉलो करना है, और मध्यिका के लिए हमने बच्चे पीछे बता दिया, ठीक है ना। अब एक सवाल बच्चे बहुलक का समझ लो आप, अगर आपको इस तरह से ग्रुप डेटा दिया गया हो तो आपको बहुलक कैसे निकालना है, ठीक है ना। इसको नोट करो बच्चे पहले। अगला प्रश्न बच्चों है निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चे देखो बहुलक निकालने का बच्चे ये प्रश्न है, और ये सवाल भी 4 नंबर बच्चे आता है, ठीक है ना। ये सवाल आने वाला है आपके पेपर में, ध्यान देंगे इसको। तो बहुलक बच्चे निकालने का पहले फॉर्मूला देख लो आप, सूत्र क्या है। तो बच्चे बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। और बच्चे यहाँ पे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो कहेंगे सर 12 की है। जिसकी बारंबारता ज्यादा है वही बच्चे बहुलक वर्ग अंतराल होता है, ठीक है ना। ये बहुलक वर्ग अंतराल है, और इसकी लोअर लिमिट बच्चे क्या है, यल का मान जो है 60 दिया है। और बच्चे ये जो F1 होता है और इसके ऊपर वाला F0 होता है, इसके नीचे वाला F2 होता है, सब फिक्स है पहले से बच्चे। जो जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी F1 होगा, उसके ऊपर वाला बच्चे F0 होता है, उसके नीचे वाला F2 होता है। और ये L जो है बच्चे बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, और H बच्चे इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है ना। तो 60 और 80 का अंतर बच्चे क्या आएगा, तो कहेंगे H का वैल्यू 20 बच्चे आएगा, ठीक है ना। 60 और 80 का अंतर। अब इन सब की वैल्यू डाल के आप बहुलक निकाल लो यहाँ से। तो L की वैल्यू 60 है बच्चे, 60 प्लस F1 कितना है 12 माइनस F0 है 10 बटे 2 टाइम्स F1 बच्चे 12 का 2 गुना 2 गुणे 12 माइनस F0 यानी कि 10 माइनस F2 यानी कि 6 बच्चे इंटू H यानी कि 20। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 60 प्लस 12 माइनस 10 यानी कि 2 बटे 12 दूना 24 माइनस बच्चे 10 6 16 इंटू 20। इसको सॉल्व करिए बच्चे, 60 प्लस 2 बटे 16 माइनस 8 बच्चे, 16 में से 24 में 16 घटाएंगे 8 आएगा इंटू 2 20 बच्चे, 2 एक कम 2 जो कि 8 4 पंचे 20 बच्चे। तो आ गया 60 प्लस 5 यानी कि 65। तो बच्चे आपका बहुलक क्या है आंसर इसका 65। देख लो बच्चे एक बार ध्यान से, फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
अब देखो बच्चे यहाँ से L 60 है, H 20 है, F0 10 है, F1 12 है, F2 6 है, सबकी वैल्यू डालेंगे बच्चे यहाँ पे। उसके बाद देखो 12 में से 10 गया तो बच्चे 24 माइनस 16 कितना आएगा 8, तो 2/8 यानी 1/4, 4 पंचे 20, 60 5 65 जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है ना बच्चे, बहुत ही बेहतरीन सवाल है बच्चे। बच्चे ये सवाल है कह रहे साइन ए, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a बच्चे एक न्यून कोण है, तब a का मान ज्ञात करो बच्चे। देख सकते हैं आप, ये सवाल बच्चे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार आता है बच्चे। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे इसका ट्रिक क्या है बच्चे। ऐसा जब भी सवाल आपके पास आएगा, a का मान निकालना, x का मान निकालना, कोण का मान निकालना है बच्चे, आप कुछ नहीं करना, डायरेक्ट दोनों को जोड़ देना है। 3a प्लस a माइनस 26 बराबर 90 डिग्री। ऐसे सवालों को बच्चे करने का शॉर्ट ट्रिक यही है और तरीका भी यही है कि दोनों को आप जोड़ के बराबर 90 डिग्री लिख दो, बस इसको हल कर लो, यही आपका एक ही वैल्यू होगी। ठीक है ना, देखो 3 प्लस 1 4a, 4a बराबर बच्चे 90 26 बच्चे जोड़ेंगे उधर ले जाके तो हो जाएगा 9 2 11 116 डिग्री। बच्चे यहाँ से a का मान आएगा 116/4 बच्चे, 4 दूना 8, 4 9 36, a की वैल्यू 29 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो ऐसे सवाल करने का तरीका क्या है कि आप दोनों कोण को जोड़ो, बराबर 90 डिग्री रख दो, बस 100% आपका सही आंसर आएगा एक बार में। समझ रहे हो बच्चे? तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही है ना। तो बच्चे हमने जो है इस एक वीडियो में पूरे कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने का बच्चे पूरा प्रयास किया है। तो बच्चे आप अगर पूरा वीडियो अच्छे से देख कर जाते हो तो 100% जो है आपका पेपर जो है बच्चे, सारे सवाल जो है 100% आप सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चे आज के क्लास में इतना ही बच्चे, मिलते हैं बच्चे एग्जाम के बाद और बताइए कि बच्चे एग्जाम आपका कैसा गया है। ठीक है बच्चे, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चे। मिलते हैं एग्जाम के बाद बच्चे।